तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजीज कैसे बिल्ड करते हैं, बैक टेस्ट कैसे करते हैं और स्कैन कैसे करते हैं स्टॉक्स को ट्रेड पॉइंट में और आर जोन में। तो ट्रेड पॉइंट जो है वो EXE बेस्ड सॉफ्टवेयर है डिफाइन एज का, और आर जोन जो है वो वेब बेस्ड है। आप इसमें कोई भी स्ट्रैटेजी विद कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न इंडिकेटर्स बिल्ड कर सकते हो किसी भी चार्टिंग मेथड पे, उसको स्कैन कर सकते हो और उसको बैक टेस्ट कर सकते हो किसी भी टाइम फ्रेम में, किसी भी सेगमेंट में, NSE, BSE, MCX, कमोडिटी, करेंसी, है ना। इवन म्यूचुअल फंड के लिए भी आप उसको बैक टेस्ट कर सकते हो। और ये सब बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। आपको किसी भी कोडिंग के नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट सिंपल थोड़ा सा आपको क्लैरिटी होना चाहिए आपको क्या चाहिए। उसमें बहुत सारे प्रीडिफाइंड स्ट्रैटेजीज भी है, पैटर्न्स भी है, जिसको आप स्कैन बैक टेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा आप किसी भी चार्टिंग मेथड पे अपने स्ट्रैटेजीज भी बिल्ड कर सकते हो, और ये सब कुछ एप्लीकेबल है डेस्कटॉप में भी और वेब वर्जन में भी। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि स्ट्रैटेजी कैसे बिल्ड करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो ये आर जोन है और यहाँ पे सिस्टम बिल्डर है। ठीक है, आपने इसको क्लिक किया। अब यहाँ पे माई सिस्टम बिल्डर है जो आपकी कंडीशंस हैं, और एक पब्लिक सिस्टम बिल्डर है जो जो लोगों ने अपने सिस्टम्स को पब्लिक किया हुआ है। आप भी अपने सिस्टम्स पब्लिक कर सकते हो। तो ये सिस्टम्स है, ये स्ट्रैटेजीज है जो आप डिजाइन कर सकते हो किसी भी चार्टिंग मेथड पे, जैसे कैंडल स्टिक, बार चार्ट या पॉइंट एंड फिगर, रेंको, लाइन ब्रेक, एकिनेशी, रेशियो चार्ट, कागी चार्ट। ठीक है, इसमें आप कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो पैटर्न्स, इंडिकेटर्स का। ठीक है, जैसे आपने क्रिएट सिस्टम बिल्डर पे क्लिक किया, अब ये पेज ओपन हुआ। यहाँ पे आपको नया सिस्टम आप क्रिएट करोगे। तो मान लीजिए हमें एक सिस्टम क्रिएट करना है। एक सिंपल सिस्टम से स्टार्ट करते हैं कि RSI 50 के ऊपर है। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंडिकेटर्स हैं ये सारी। आप पैटर्न पे क्लिक करोगे तो ये पैटर्न है सारे। अभी आपने इंडिकेटर पे क्लिक किया, सिलेक्ट करेंगे RSI। तो यह जैसे ही हमने RSI पे क्लिक किया, ये विंडो ओपन होगा। यहाँ पे कंडीशंस हैं, ये बहुत सारे कंडीशंस हैं जिसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे RSI अबव एवरेज लाइन, मतलब RSI उसके एवरेज लाइन के ऊपर है, या RSI अबव किसी वैल्यू है, ओवरबॉट में जा रहा है, ओवरसोल्ड में जा रहा है, तो ये सारे उसके पैरामीटर्स हैं। अब हमें चाहिए RSI अबव 50, तो मैंने कहा RSI अबव 50। यहाँ पे वैल्यू आ गया। यहाँ पे मैं 30, 70, 50 कोई भी वैल्यू अपने हिसाब से डाल सकता हूँ। ये मैंने कहा 50। ये उसके सारे इनपुट टाइप है। मतलब RSI नॉर्मली हम क्लोजिंग प्राइस पे ही देखते हैं, तो वो डिफॉल्ट है। आपको किसी और प्राइस पे लगाना है वो भी आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो। और पीरियड जैसे 14 है, 9 एवरेज है, तो ये यहाँ पे मेंशन है, ये भी चेंज कर सकते हैं। तो अब जैसे ही मैंने ऐड किया, यहाँ पे आ गया RSI अबाउ 50 एट जीरो। अभी जीरो क्या है, तो ये जो है करंट कैंडल। आप ये सेम कंडीशन प्रीवियस कैंडल पे, उसके पहले के, इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी तो हम जीरो रखेंगे, हमें करंट कैंडल पे चाहिए। अब है एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे एक ही कंडीशन है, मैं इसको बोलूंगा 1। ठीक है, अब कंडीशन का हमने नाम देना है। तो मैंने बोला RSI अबाउ 50, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। जैसे मैंने सेव किया, ये कंडीशन यहाँ पे ऐड हो गई, है ना। अब ये कंडीशन ऐड होने के बाद मैं इसको बहुत जगह यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे स्कैनर्स है, मैट्रिक्स टेबल्स है, बैक टेस्टिंग है। तो अभी जैसे प्राइस स्कैनर है, कैंडलस्टिक चार्ट, यहाँ पे मान लो मैं कोई ग्रुप सिलेक्ट कर लूँ, लेट्स से निफ्टी अल्फा इंडेक्स, और यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड कंडीशंस हैं ये बहुत सारे, जिसमें से मैं सिलेक्ट करके स्कैन कर सकता हूँ। या अभी जो मैंने बनाया वो यूजर डिफाइंड करके यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर दूं कि RSI अबाउ 50। ये अभी हमने बनाया था, अब इसको मैं स्कैन कर सकता हूँ। तो ये कैंडिडेट्स आ गए जो 50 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ डेली टाइम फ्रेम का वीकली करता हूँ तो वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे, है ना। अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट, 5 मिनट करता हूँ, 15 मिनट करता हूँ, तो वो 15 मिनट पे आ जाए कि कौन से कैंडिडेट्स अभी वहां पे ट्रेड कर रहे हैं, है ना। तो मैं कोई भी सिस्टम इस तरह से बना सकता हूँ। वापस चलते हैं सिस्टम बिल्डर पे। अब कोई और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं। जैसे RSI जो है वो अबाउ 50, ये हमने कंडीशन ऐड कर दिया। दूसरा हमने किया मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज 10 है, इस पे बहुत सारे कंडीशंस हैं। हम कहेंगे इसका जो क्लोज प्राइस है ना, वो भी मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए।
तो प्राइस जो है मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ, ये 10 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर, ये मैंने ऐड किया, फिर 2 कंडीशंस हो गए। एक और कंडीशन ऐड करते हैं, हम कोई पैटर्न लेते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न्स हैं, लेकिन हम इसमें से एक सिंपल कंडीशन लेते हैं कि क्लोज इज हायर देन प्रीवियस क्लोज, मतलब आज का क्लोजिंग प्राइस जो भी अभी चल रहा है वो कल के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर है। तो ये 3 कंडीशन मैंने ले ली। अब मुझे चाहिए तीनों कंडीशन क्वालिफाई होनी चाहिए, है ना। तो मैंने यहाँ लिखा 1 and 2 and 3। तो ये आपको रिलेशनशिप हेल्प डिफाइन करने में हेल्प करता है। मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि 1 और 2, अगर मैं यहाँ पे 1 और 2 कर दूं तो इसका मतलब क्या हो गया, RSI अबव 50 हो या वो 10 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर हो, ये भी कंडीशन हो सकता है। लेकिन अभी मुझे चाहिए दोनों, तो मैंने कहा एंड 3 कि कल के क्लोज से आज का क्लोज ऊपर भी होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे ऐसे करना है कि 1 and 2 या 3, मतलब प्राइस RSI के ऊपर हो, RSI 50 के ऊपर हो और 10 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर भी होना चाहिए, या तो कल के क्लोज के ऊपर होना चाहिए। तो ये 1 and 2 और 3, तो ये सिर्फ ब्रैकेट ऐसे यूज करना है जब आपको दोनों ही साथ में यूज करना है। तो ये थोड़ा सा बस यहाँ पे आप अगर समझ लो कि इसको कैसे यूज करना है, तो बहुत ही सिंपल चीज है, कोई भी सिस्टम आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब इसको मैं बोलूं कि आर ए, बिकॉज वो RSI का R, मूविंग एवरेज का A और ये क्लोज RSC। ठीक है, और यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन भी लिख सकता हूँ। तो ये मैंने सेव कर लिया, तो ये स्ट्रेटेजी यहाँ पे सेव हो गया। अब अगर चाहिए कि आपको इस स्टडी किसी और के साथ भी शेयर करना है, आप इसको पब्लिक कीजिए, यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन लिखिए और सेव पब्लिश कर दो। तो आप ये पब्लिक सिस्टम बिल्डर में जाके स्ट्रेटेजीज देख सकते हो। जैसे आप ये करोगे यहाँ पे 1 2, तो ये से बहुत सारे स्ट्रेटेजीज है। तो ये स्ट्रेटेजी सेव करके आप स्कैनर में यूज कर सकते हो, बैक टेस्टिंग में भी यूज कर सकते हो, और ये आप किसी भी चार्टिंग मेथड में कर सकते हो। मान लीजिए आप पॉइंट एंड फिगर देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप सिस्टम बनाना चाहते हैं डबल टॉप बाय अबव मूविंग एवरेज। तो आपने ऐड किया पैटर्न सिंगल मूविंग एवरेज, ठीक है, बॉक्स अबव मूविंग एवरेज, यहाँ पे और भी कंडीशंस है, मैंने सिलेक्ट किया बॉक्स अबव मूविंग एवरेज 10 कॉलम ऐसे में। हम ये भी चेंज कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल चाहिए, वेटेड मूविंग एवरेज चाहिए, ऐड किया। दूसरा मैंने पैटर्न ले लिया, पैटर्न डबल टॉप मूविंग बाय, तो डबल टॉप बाय और पैटर्न। अब ये दोनों कंडीशन मुझे चाहिए, मैंने कहा 1 and 2 एंड से, तो ये आ गया। अब आई कैन सिंपली गो टू प्राइस स्कैनर, यहाँ पे मैंने यूजर डिफाइन सिलेक्ट किया और DTV अबव मूविंग एवरेज, मैं कोई भी ग्रुप सिलेक्ट कर सकता हूँ एंड स्कैन, तो कैंडिडेट्स आ गए। अगर ये मुझे चाहिए अभी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, आई जस्ट स्कैन दिस और कैंडिडेट्स आ गए। और यहाँ पे ट्रेड भी हो सकता है, और मैं क्लिक करूं तो चार्ट भी ओपन हो जाएगा। तो अब समझ में आ गया आपको सिस्टम्स कैसे बिल्ड करते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई कोडिंग नहीं चाहिए आपको, बस वो रिलेशनशिप समझने की ज़रूरत है। और एक बार आप उसको कैसे लिखना है समझ जाओ, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो। देखिए, सिस्टम बिल्डर में जो कंडीशंस है वो ऑलरेडी बहुत डायनेमिक है, और हम उसमें और ऐड करते जा रहे हैं, उसको और डायनेमिक बनाते जा रहे हैं। तो आप कोई भी टाइप के कॉम्बिनेशन करके किसी भी चार्टिंग मेथड पे स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। तो उसको आपने देखा कैसे आप स्कैन कर सकते हो और उसको कैसे बैक टेस्ट कर सकते हो। अब देखते हैं इसको बैक टेस्ट कैसे करते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ये बैक टेस्टिंग ओपन होगा। यहाँ पे भी सारे चार्टिंग मेथड्स एप्लीकेबल है। अभी जैसे हमने एक सिस्टम बनाया है RSI अबव 50, मान लीजिए उसको टेस्ट करना है, मैंने कैंडलस्टिक चार्ट ही रखा। यहाँ पे मैं और कोई भी यूनिवर्स पे कर सकता हूँ, NSE, BSE, फ्यूचर ऑप्शन, MCX, करेंसी, म्यूचुअल फंड। मैंने स्क्रिप्ट मान लीजिए लिया निफ्टी, ठीक है। अब ये अभी हम अलोकेशन स्लीपेज वही रखते हैं, हम कहते हैं टाइम फ्रेम डेली। पीरियड मैंने डिसाइड किया, मान लीजिए सिंस इंसेप्शन, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 2019। और लॉन्ग, शॉर्ट या बोथ, तो अभी लॉन्ग ही रखते हैं। तो लॉन्ग मैंने बनाया था RSI
अबाउ 50। अब या मुझे एग्जिट कंडीशन डिफाइन करना है, या तो मैं कोई और स्ट्रेटेजी डिफाइन करूं कि एग्जिट के लिए वो मैं सिस्टम बना के वो कर सकता हूं, जैसे RSI 50 के नीचे गया तो आई एग्जिट। या हम एक और काम और कर सकते हैं कि स्टॉप लॉस मैं रखूंगा ऑफ 0.5% और मेरा टारगेट है लेट्स से 2%, और मैंने स्कैन किए। तो देखिए यहाँ पे ये कुछ कॉलम्स है जहाँ पे ये इंफॉर्मेशन आ गया, जैसे टोटल 195 ट्रेड्स हुए, उसमें से 55 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल थे। एवरेज रिटर्न पर ट्रेड 0.28% था। हिट रेशियो इज 31.28%। जो रिस्क रिवार्ड है वो 1:4 है, क्योंकि हमने 1:4 ही डिफाइन किया है। 0.5% का रिस्क है और 2% का प्रॉफिट है। एक्सपेक्टेंसी है 0.56%। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ये रिलेशनशिप बताता है सक्सेस रेशियो और रिस्क रिवार्ड रेशियो का। अब मुझे अगर डिटेल देखना है, मैं इस पर क्लिक करूं तो ये पूरा डिटेल स्टैटिस्टिक्स आ गया कि टोटल विन रेशियो मेरा क्या है, रिस्क रिवार्ड क्या है, प्रॉफिटेबल ट्रेड क्या है, एक्सेट्रा। अगर मुझे स्टैटिस्टिक्स और भी देखने हैं कि ड्रॉडाउन कितना रहा है, एवरेज ड्रॉडाउन कितना रहा है, मैक्सिमम लॉस क्या है, टोटल कंजिक्यूटिव लूजिंग ट्रेड्स कितने हुए, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ है और कंजिक्यूटिव प्रॉफिट के ट्रेड्स कितने हुए, और ये कुछ और भी स्टैटिस्टिक्स है, इसके बारे में डिटेल में और बात करेंगे। और ये ट्रेड डिटेल्स भी है, हर एक का कौन सी डेट में एंट्री है, कौन सी डेट में एग्जिट है, क्या प्रॉफिट लॉस रहा है और क्यों हुआ। तो अभी तो हमने स्टॉप लॉस या टारगेट ये दो कंडीशंस डिफाइन किए थे, तो क्या हिट हुआ है ये भी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में दिखता है। इस ये आपका पूरा समरी ट्रेड्स का इसमें आता है। इसको आप एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये सब कुछ पूरा एनालिसिस आपको यहाँ से मिलता है। अब मान लीजिए ये मैंने निफ्टी में किया, ये मुझे किसी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में करना है। मैं सिंपली ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में सिलेक्ट करता हूँ और लेट मी से निफ्टी 100 स्टॉक्स, और मैंने स्कैन किया। तो ये पूरे 100 स्टॉक्स के लिए वो कंडीशन रन करेगा। आपको जो समरी है वो यहाँ पे टेबल में दिखेगा, ठीक है, हर एक स्टॉक के सामने कि नंबर क्या है, प्रॉफिटेबल क्या है, एक्सेट्रा। यहाँ पे तो एवरेज भी आएगा कि टोटल 100 का एवरेज क्या है, और ये एवरेज हमने बहुत केयरफुली क्रिएट किया है, तो ये इसमें कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स है जिसको भी हमने ध्यान में रखा है। तो एक एवरेज भी समझ में आता है कि ऑन एन एवरेज 23% हिट रेशियो है। अब आप इसको सॉर्ट भी कर सकते हो जैसे एक्सपेक्टेंसी से, कि सबसे ज्यादा ट्रेड कहाँ पे अच्छा हुआ है। तो आईटीसी में यहाँ पे ये दिखा रहा है कि सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेंसी रहा है इस स्टडी के हिसाब से। अब ये हर एक ट्रेड में जहां पे मैं क्लिक करूं, मैं यहाँ पे उसका डिटेल पूरा वापस वैसे देख सकता हूँ, ट्रेड डिटेल, स्टैटिस्टिक्स, एनालिसिस। और ये कैंडलस्टिक चार्ट में इंडिकेटर, पैटर्न कोई भी स्ट्रेटेजी पे एप्लीकेबल है। पॉइंटेड फिगर, रेंको, लाइन ब्रेक, हैकिनेशिकागी, किसी भी चार्टिंग मेथड पे आप ये रन करके ये पूरा स्टडी आसानी से कर सकते हैं। इसमें आप बैक टेस्ट कर सकते हैं जितने पीरियड के लिए आप चाहे। एनएससी का डेटा इसमें तो सिंस इंसेप्शन है, फ्यूचर ऑप्शंस है, और आप इंट्राडे टाइम फ्रेम भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ठीक है। तो ये पूरा निफ्टी 100 पे अगर मैं 15 मिनट करूं और स्कैन करूं तो 15 मिनट के चार्ट पे ये पूरा कैलकुलेट करेगा बैक टेस्टिंग। इसमें जो डेटा है इंट्राडे का वो लिमिटेड होता है 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स के आसपास, जितना डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेटेजी। तो वो लिमिटेड डेटा पे, लेकिन इंट्राडे टाइम फ्रेम में भी आप ये पूरा बैक टेस्ट कर सकते हो। अब मान लीजिए पूरा स्कैन हो गया, आपको पूरा ही एक बार सिस्टम का एनालिसिस करना है, तो आप पोर्टफोलियो टेस्टिंग पे क्लिक करोगे तो सारे ही ट्रेड्स का पुट टुगेदर यहाँ पे आपको समरी आ जाएगा, सारे स्टॉक्स का, और ये स्टैटिस्टिक्स और एनालिसिस भी यहाँ दिख जाएगा कि अगर ये 1 बाय 1 ये सारे स्टॉक्स ने स्ट्रेटेजी रन किया होता तो क्या शो करता। तो इसमें आपको पता है क्या ज्यादा यूजफुल है। जैसे आपका कोई स्मॉल इंडेक्स है, मान लो आपको एक स्ट्रेटेजी रन करना है निफ्टी 50 स्टॉक्स में और उसको पूरा टेस्ट करना है एज अ पोर्टफोलियो, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। या 10-20 स्टॉक्स का कोई ग्रुप बना दो, तो वो ज्यादा सुटेबल है इस स्टडी के लिए, जहाँ पे आप पोर्टफोलियो टेस्टिंग भी कर सकते हो। इसमें और एक चीज, अभी जैसे बैक टेस्टिंग में हमने लॉन्ग स्ट्रेटेजी किया, हम शॉर्ट भी कर सकते हैं या हम बोथ भी कर सकते हैं। तो आप लॉन्ग के कंडीशंस डाल दो, शॉर्ट के कंडीशन डाल दो, और ये पूरा स्टैटिस्टिक्स लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए इंडिपेंडेंटली आपको दिखाएगा कि क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो आपने देखा, इसको हम स्कैन कर सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं। अब बैक टेस्टिंग को एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं ना हम। तो बैक टेस्टिंग अभी हमने कैसे डिस्कस किया, हम लॉन्ग एंट्री डिफाइन करेंगे, एग्जिट डिफाइन करेंगे, लेकिन अगर हमें मल्टीपल स्ट्रैटेजीज एक साथ टेस्ट करनी हो और उसमें से मुझे देखना है कि कौन सा स्ट्रैटेजी उस सिंबल पे सबसे अच्छा चलता है, ये मुझे वन गो में देखना है, तो ये कैसे बिल्ड करें।
इसी प्रॉब्लम को हमने एड्रेस किया है और हम उसको कह रहे हैं स्ट्रैटेजी रैंकर। तो आइए समझते हैं स्ट्रैटेजी रैंकर कैसे बिहेव करता है। अब देखिए यहाँ पे ये है स्ट्रैटेजी रैंकर। अब सेम मेथड है जैसे हमने चार्टिंग स्टाइल, चार्टिंग मेथड अब यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मार्केट सेगमेंट और हमने कोई सिंबल डाल दिया जैसे निफ्टी। और अब हमें चाहिए कि हम मल्टीपल स्ट्रैटेजीज को एक साथ टेस्ट करेंगे। तो पीरियड मैंने वही रखा सिंस बिगिनिंग। अब स्ट्रैटेजीज यहाँ पे प्री डिफाइंड बहुत सारी है, लेकिन मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज डिफाइन की है। तो जैसे मैं माई सिलेक्ट करूँ, माई मतलब माई स्ट्रैटेजी, तो आप जो भी स्ट्रैटेजीज बनाओगे वो इस सेगमेंट में आएगा। और यहाँ पे अब मैंने कुछ कंडीशंस डिफाइन किए यूजिंग आरएसआई, एडीएक्स और मूविंग एवरेज। इसके वेरियस कंडीशंस लिए हैं जस्ट फॉर द डिस्कशन पर्पस। तो क्योंकि ये आरएसआई, मूविंग एवरेज पॉपुलर इंडिकेटर्स है, सबको पता होता है इसके बारे में नॉर्मली। तो अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया आरएसआई अबव 50। तो मुझे देखना है कि आरएसआई 50 के ऊपर जाए और मैं बाय करूं या निफ्टी में ट्रेड करूं तो कैसा रिजल्ट आता है। चलिए अब दूसरा स्ट्रेटेजी लेते हैं। आरएसआई लेट्स से अबव 30, 50 ना होके 30 पे किया तो, या आरएसआई अबव 70, मतलब 70 नॉर्मली ओवरबॉट होता है, आरएसआई में 70 जाने के बाद बाय करूं तो क्या होगा। ठीक है। उसके अलावा आरएसआई अपने एवरेज लाइन के ऊपर भी होता है। तो आरएसआई बुलिश क्रॉस ओवर, मतलब अपनी मूविंग एवरेज लाइन जो आरएसआई की होती है उसके ऊपर जाए और मैं ट्रेड करूं तो क्या होगा। तो ये, उसके अलावा अब हम एडीएक्स लेते हैं। मान लीजिए एडीएक्स डीएमआई बुलिश क्रॉस ओवर, मतलब बुलिश डीएमआई होते हैं जो डीएमआई पॉजिटिव और डीएमआई नेगेटिव। तो डीएमआई पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव के ऊपर जा रहा है, तब हम बाय करेंगे। और एक लेते हैं एडीएक्स की स्ट्रेटेजी कि एडीएक्स अबाउ 20 है और डीएमआई क्रॉस ओवर है, मतलब नॉर्मली अबाउ एडीएक्स 20 इज अ पॉजिटिव साइन। अब लेते हैं मूविंग एवरेज, या तो 20 पीरियड के ऊपर है, वो हमने ऐड कर दिया। दूसरा है कि मूविंग एवरेज में प्राइस जो है 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है, ये कंडीशन ले ली। और एक पॉपुलर इंडिकेटर है कमोडिटी चैनल इंडेक्स, तो सीसीआई कहते हैं उसको। तो वो अगर 100 के ऊपर है वो पॉजिटिव होता है, ये एक स्ट्रेटेजी ऐड कर लिया। अब एक ऐसा करते हैं ना, तीनों के थोड़ा सा कंबाइन करते हैं, जिसको मैंने कहा आर ए। तो आर ए 14 एंड 20, इसमें क्या है, आर एस आई अबाउ 50 है, एडीएक्स बुलिश क्रॉस ओवर है और प्राइस भी 20 पीरियड एवरेज के ऊपर है, इसको ऐड कर लिया। और एक है कि आर ए ऑल, मतलब इसमें क्या है कि ये सारे कंडीशन एक साथ रख दिए कि आर एस आई 14 पीरियड बुलिश क्रॉस ओवर है, उसके 50 के ऊपर है, सीसीआई 20 100 के ऊपर है, प्राइस 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है, 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है, एडीएक्स बुलिश क्रॉस ओवर है, एडीएक्स भी 20 के ऊपर है। ये सब एक साथ सिलेक्ट कर लिया और ऐड कर लिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो ये पूरा एक बंच ऑफ स्ट्रेटेजी सेव हो गया। अब मान लीजिए मैं इसमें डालता हूँ स्टॉप लॉस 1 और टारगेट 3%। ठीक है। तो और मैं जब स्कैन करता हूं तो ये सारे ही स्ट्रेटेजी के लिए वो स्कैन करके यहाँ पे इट विल शो मी वेरियस नंबर्स, जैसे नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने हुए, टोटल प्रॉफिटेबल कितना हुआ, एवरेज रिटर्न पर ट्रेड कितना है, हिट रेशियो क्या है, रिस्क रिवार्ड क्या है। रिस्क रिवार्ड नॉर्मली 3 है क्योंकि हमने 1:3 दिया है। तो एक्सपेक्टेंसी क्या है। आप इसमें किसी भी हिसाब से सॉर्ट कर सकते हो इस कॉलम को, लेकिन मेरा जो रिकमेंडेशन है कि एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से, बिकॉज एक्सपेक्टेंसी जो है वो रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन सक्सेस रेशियो एंड रिस्क रिवार्ड रेशियो। तो इसमें हाईएस्ट एक्सपेक्टेंसी कौन सा स्ट्रेटेजी का है, प्राइस गोइंग अबव 50 पीरियड एवरेज, है ना। अब ये डिपेंड करता है आप ये एग्जिट कैसे डालते हो। जैसे मैं एग्जिट कर दूं 0.5% के लिए, तो रिस्क बहुत कम है और रिवार्ड थोड़ा ज्यादा है, ऑलमोस्ट 1:6 रिस्क रिवार्ड हो गया। और मैंने स्कैन किया और मैं एक्सपेक्ट करूं तो क्या है, सीसीआई जो है 20 पीरियड, वो जब 100 के ऊपर जाता है तो वो बहुत अच्छा चलता है अगर ये अच्छे रिस्क रिवार्ड के लिए। तो ये दिस इज जस्ट द एग्जांपल जो बैक टेस्टिंग डेटा जो शो कर रहा है। अब मान लीजिए ये मैं टाटा स्टील के लिए रन करता हूं, और क्योंकि ये स्टॉक है तो हम कहेंगे चलो 2% का स्टॉप लॉस और 5% का प्रॉफिट टारगेट। अब मैं जब रन करता हूं, एंड इफ आई सी द एक्सपेक्टेंसी एडीएक्स 14, डीएमआई क्रॉसओवर, और वो जब वो 20 पे ऊपर हो एडीएक्स, दैट स्ट्रेटेजी seems to be working well. In fact, ADI बुलिश क्रॉस ओवर भी अच्छा है,
तो ये समझ आता है कि आरएसआई में, टाटा स्टील में ये एडीएक्स ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के लिए इट हैज डन वेल। अब मान लीजिए मैं रिस्क रिवॉर्ड को बहुत अच्छा कर देता हूँ, जैसे अब ये 2 to 5 है ना, मैं 1 to 5 कर देता हूँ, मतलब 1% का स्टॉप लॉस, 5% का रिवॉर्ड। तो हमने ये जो सारे स्ट्रेटेजीज एक साथ बनाए, जिसमें ईडीएक्स, आरएसआई, मूविंग एवरेज ये सब इंक्लूड किया, दैट सीम्स टू बी वर्किंग वेल। तो मल्टीपल स्ट्रेटेजीज एक साथ यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लो कभी कभी होता है ना कि पॉइंट एंड फिगर आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो कौन सा पैटर्न अच्छा है उस कैंडिडेट के लिए। इफ आई जस्ट गो एंड सिलेक्ट, मान लीजिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे मैंने कुछ कंडीशन सिलेक्ट कर लिए, डबल टॉप बाय, सुपर पैटर्न, ट्रायंगल ब्रेकआउट, बेयर ट्रैप, ब्रॉडनिंग, टर्टल, ऐसे कुछ 10 स्ट्रेटेजीज रैंडमली अभी मैंने कुछ पैटर्न, बुलिश पैटर्न सिलेक्ट किए एंड आई सेव दिस। अब मैं एग्जिट बोलता हूँ, डबल बॉटम सेल या 1% स्टॉप लॉस एंड 5% टारगेट। अब जब मैं इसको करता हूं तो जो स्ट्रेटेजी है ट्रिपल टॉप बाय, दैट सीम्स टू बी वर्किंग वेल। तो ये पैटर्न का एक आपके पास यहाँ पे सॉर्टिंग हो गया है ना। अब मैं प्रॉफिट का ये कंडीशन हटा देता हूँ एंड इफ आई स्कैन, तो भी ट्रिपल टॉप बाय है जिसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा पॉसिबल है। तो ऑफकोर्स इसमें हम लोग सिर्फ पैटर्न के बेस पे एंट्री एग्जिट कंसीडर करते हैं, तो ये परफॉर्मेंस ऑफ पैटर्न ज्यादा है। बट ये सब हम लोग मल्टीपल स्ट्रेटेजीज एक साथ किसी भी सिंबल पे देख सकते हैं यूजिंग स्ट्रेटेजी रैंकर। तो समझ में आया आप स्ट्रेटेजीज बिल्ड कैसे कर सकते हो, स्कैन कैसे कर सकते हो और उसको बैक टेस्ट कैसे कर सकते हो, है ना। ये जो अभी आपने एनालाइज किए स्ट्रेटेजीज, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। आप कोई भी और स्ट्रेटेजी बिल्ड करके खुद एनालाइज कर सकते हो, उसको सॉर्ट ऑफ रैंकिंग कर सकते हो। और ये जो भी हमने सिस्टम्स यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस किए, वो सारे मैंने पब्लिक लाइब्रेरी में डाल दिए। तो आप वो सारे सिस्टम वहाँ पब्लिक लाइब्रेरी से एक्सेस करके उसको यही चीज़ आप खुद करके देख सकते हो। और अगर आपको लगता है अपने सिस्टम्स भी पब्लिक लाइब्रेरी में शेयर करने, आप कीजिए, और बाकी लोग भी अब उसको जैसे शेयर करते जाएंगे आपको और सिस्टम्स एक्सेसिबल होंगे। लेकिन किसी भी मेथड पे खुद का सिस्टम बनाना बहुत आसान है आरजोन में, ट्रेड पॉइंट, और हम उसको और डेवलप करते जा रहे हैं। इनफैक्ट आपको अगर उसमें और सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारा सपोर्ट टीम भी है, वो आपको और हेल्प करेगा, गाइड करेगा, और आपके हिसाब से सिस्टम्स डिज़ाइन करके भी देने के लिए आपको हेल्प कर सकता है। तो इसके रिलेटेड आई गेस आपके जो डाउट्स है कि कैसे बनाना है वो क्लैरिफाई हुए होंगे। ये सारी चीज़ें आप डेस्कटॉप वर्जन में भी कर सकते हो, और मतलब सिस्टम बनाना, बैक टेस्ट करना, और दोनों ही जगह सारे चार्टिंग मेथड्स पे ही एप्लीकेबल है। तो होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू।